दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं कि म्यूचुअल फंड में बहुत सारे लोगों का सबसे बड़ा एक प्रश्न ये होता है कि मुझे कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। मैं कौन सा फंड लूं जो मेरे लिए बेस्ट हो और मुझे आने वाले टाइम में एक अच्छा वेल्थ बना के दे सके। ऐसे फंड बताइए। बहुत सारे कमेंट होते हैं और सबसे ज्यादा यही कमेंट होता है कि कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करूं। आज इस वीडियो में हम पूरी यह कैलकुलेशन करके और लगभग 15 साल का एक रिकॉर्ड लेके आए हैं, जिसमें हम आपको यह बताने की कोशिश कर रहे हैं कि सबसे अच्छा फंड कौन सा हो सकता है, आप किस प्रकार से उसमें इन्वेस्टमेंट करके अपने आने वाले टाइम के लिए अच्छी ग्रोथ या अच्छा फंड या अच्छी वेल्थ अपने लिए बना सकते हैं, अपने सपनों को पूरा करने के लिए। तो इस पूरा वीडियो में हम यही बात और यही रिसर्च करके हम यहाँ एनालिसिस करेंगे कि वास्तव में हमें किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। ये पूरा वीडियो आप देखिए, पूरी चीज आपको समझ में आ जाएगी। फिर इसके बाद में आपको ये डाउट नहीं रहेगा कि मुझे किस फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, मेरे लिए कौन सा फंड बेस्ट है। ये चीजें आपके दिमाग में रहेगी, साफ और क्लियर पूरी तस्वीर साफ हो जाएगी कि मुझे कहाँ इन्वेस्टमेंट करना मेरे लिए सबसे बेस्ट है। तो आज इसी वीडियो में यही पूरी बात करने वाले हैं, तो बने रहिए पूरे वीडियो में और ध्यानपूर्वक वीडियो देखिए, तभी आपको ये पूरा समझ में आएगा। और वीडियो पूरा देखोगे तब लास्ट तक समझ में आएगा, क्योंकि सारी चीजें ही हम बात करेंगे पूरे रिसर्च के साथ, तो तभी समझ में आएगा। आप अधूरा वीडियो देखोगे तो कुछ समझ में आने नहीं वाला है, इसलिए देखिए पूरा वीडियो समझिए। आइए बात करते हैं अपने इस टॉपिक पर कि हमें कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए, हमारे लिए कौन सा फंड बेस्ट है। तो बात करते हैं ऑल फंड्स, यानी सभी फंड हैं, उनमें से हमने ज्यादातर वो मोस्ट फंड लिए हैं जो सबसे ज्यादा लोग उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बारे में सोचते हैं। और 15 साल का रिकॉर्ड लिया है हमने, यानी 15 साल में सबसे अच्छा रिटर्न किस फंड ने दिया है और आप किस फंड में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम कि हमने डेट फंड का नाम सुना है। यहाँ पर डेट फंड का रिटर्न अगर औसत एवरेज हम देखते हैं डेट फंड के बारे में, तो डेट फंड के बारे में देख लीजिए, आपके सामने है कि ये जितने भी डेट फंड हैं जहां पर इन्वेस्टमेंट हुआ है, जितने भी फंड थे उनमें सबका अगर औसत एवरेज हम रिटर्न देखते हैं तो यहाँ 4.55% का रिटर्न निकल के आया है सब। और ऐसे ही हाइब्रिड फंड में जितने भी फंड हैं हाइब्रिड, उनका औसत एवरेज जितने भी फंड में उनका औसत एवरेज है कि उनका रिटर्न आया है 5.66% का। अगर गोल्ड में इन्वेस्टमेंट करते हो तो उसका जितने भी गोल्ड के जो म्यूचुअल फंड है उनका औसत एवरेज रिटर्न है 15 साल का 9.33% का रिटर्न है। ईटीएफ में 15 साल का रिकॉर्ड है, जितने भी ईटीएफ में जो इन्वेस्टमेंट करते हैं म्यूचुअल फंड एएमसी के जितने भी हैं उनमें ईटीएफ का रिटर्न है 11.72% का। 15 साल में रिकॉर्ड है कि 15 साल में उन्होंने ये औसत एवरेज रिटर्न दिया है। ऐसे ही बात करते हैं लार्ज कैप फंड की, कि लार्ज कैप फंड होता है जो 100 भारत की टॉप 100 जो कंपनी होती है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो वहां पर 13.63% का रिटर्न आया है हमारे सामने 15 सालों में जितने भी लार्ज कैप जो म्यूचुअल फंड है उनमें इन्वेस्टमेंट करने के बाद। ऐसे ही फ्लेक्सी कैप है, 15 साल का रिकॉर्ड 15.33% का आया है। ऐसे ही वैल्यू फंड होते हैं, उनका 16.83% का रिटर्न है। पीयूसी फंड होते हैं जो गवर्नमेंट सेक्टर की जो कंपनियां होती हैं उनका 15 साल का रिकॉर्ड आया 16.82%। यानी जितनी भी पीयूसी कंपनी में जो म्यूचुअल फंड है उनका जो पैसा लगा है उन्होंने ये इतना रिटर्न बना के दिया है 16.92%। ऐसे ही आगे हम बात करते हैं कि जैसे यहां पर हम बात करते हैं इधर इंफ्रास्ट्रक्चर फंड है, आप देख रहे होंगे, तो उसका जो 15 साल का हम रिकॉर्ड देखते हैं तो ये लगभग 16.85% का रिकॉर्ड निकल के आया है 15 साल में। इंफ्रास्ट्रक्चर जो फंड है हमारे, जो जैसे पुल बनना या और जो इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम होते रहते हैं हमारे देश में, उनमें जो पैसा लगता है म्यूचुअल फंड में, वहां रिटर्न आया 16.25% का रिटर्न निकल के आया है। ऐसे ही जो बैंकिंग क्षेत्र है, जैसे मान लीजिए आप बड़े बड़े बैंक है उनमें इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उन्होंने रिटर्न दिया है 15 साल का औसत एवरेज निकल के आया है 14.23% का रिटर्न आया है। ऐसे ही कॉन्ट्रा फंड है जो अच्छे फंड होते हैं, परंतु कुछ वजह से उनका जो वैल्यू है वो थोड़ा डाउन होती है, पर आने वाले टाइम में अच्छा रिटर्न बना के देते हैं। ऐसे ही ये है, उनका 15 साल का रिकॉर्ड देखते हैं सभी कॉन्ट्रा फंडों का हम, तो यहाँ पर आता है 17.35% का रिटर्न निकल के आया है। ऐसे ही मल्टी कैप फंड है, यानी बहुत सारे जो मल्टी कैप फंड हैं उनमें जो पैसा लगता है उनका 15 साल का रिकॉर्ड है 17.43% का। मल्टी कैप का मतलब होता है कि आपका लार्ज कैप, मिड कैप और स्मॉल कैप में पैसा लगता है, और 25% पैसा जो वो फंड मैनेजर पर डिपेंड होता है कि वो कहाँ लगाएगा। ये होते हैं मल्टी कैप फंड। और हेल्थ केयर की जितनी भी कंपनियां हैं उनमें जो पैसा बना है 15 साल का रिकॉर्ड है यहाँ पर है। फार्मा हो रहा है, जो दवाई या हेल्थ केयर से संबंधित जो कंपनियां उनमें पैसा लगता है उनका रिकॉर्ड निकल गया है 15 साल का 17.45% का रिटर्न उन्होंने बना के दिया है। ऐसे ही मिड कैप फंड है, मिड कैप यानी 100 लार्ज कैप कंपनी को छोड़ने के बाद 250 जो कंपनियां होती हैं वो मिड कैप में आती हैं, और उन्होंने 18.54% का रिटर्न यहाँ पर दिया है 15 साल में। टेक्नोलॉजी फंड है, उन्होंने भी अच्छा खासा रिटर्न दिया है 15 साल में, औसत रिटर्न क्या है 19.69% का आया है। और बात करते हैं सबके लास्ट में स्मॉल कैप फंड के बारे में। स्मॉल कैप फंड का सबसे बेस्ट रिटर्न रहा है 19.71% का रिटर्न यहाँ पर हमें देखने को मिल रहा है। यानी सबसे जो बेस्ट रिटर्न आया है 15 साल में हमने देखा है अभी तक, औसत एवरेज सबसे बेस्ट तो 19.71 यानी 71% का रिटर्न स्मॉल कैप ने बना के दिया है। लगभग हमने 16 फंडों की बात की है, जिसमें सेक्टोरियल फंड भी है। सेक्टर वो फंड होते हैं जो एक ही क्षेत्र में उनका निवेश होता है, जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर एक सेक्टोरियल फंड है जो एक ही क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगा। फार्मा है, ये भी एक क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट करेगा। टेक्नोलॉजी हो गया या
या जो भी एनर्जी फंड है ये होते हैं। तो स्मॉल कैप फंड है जिसका, और स्मॉल कैप में मान लीजिए आप 250 कंपनी के बाद में जो पैसा लगेगा 5000 कंपनियों तक, इसमें फंड मैनेजर के पास अच्छा एक ऑप्शन होता है कि वो कम बहुत सारी कंपनी में आपका पैसा लगा सकता है, वहां से ग्रो करने का ज्यादा चांस होता है। तो स्मॉल कैप 16 फंड लिए हैं, उनमें से सबसे ज्यादा बेस्ट अगर रिटर्न किसने दिया है तो वो स्मॉल कैप है। अब मेरा कहने का मतलब आप ये समझ गए होंगे कि हमें कहाँ इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अब बहुत से लोग कहेंगे कि स्मॉल कैप बहुत हाई और रिस्की होता है, परंतु रिस्क के साथ साथ वो बहुत हाई रिटर्न देने वाला भी होता है। यहाँ पर पैसा ये नहीं होगा कि मेरा पैसा शून्य हो जाएगा, ये कभी नहीं होने वाला, असंभव बात है। पैसा शून्य कभी नहीं होगा। हाँ, हो सकता है कि जब मार्केट करेक्शन होगा तो उसमें गिरावट ज्यादा देखने को मिलेगी, पर जब ग्रोथ होगा तो उसमें सबसे हाई ग्रोथ भी स्मॉल कैप में ही आपको दिखने को मिल सकती है। तो ये फंड आप चूज करके आने वाले टाइम में अपने गोल के हिसाब से, और आप जितनी रिस्क लेना पसंद करते हैं या ले सकते हैं, उस हिसाब से जो फंड आपको अच्छा लगे वो चूज कर सकते हैं। अगर आपको हाई रिस्क पसंद है तो स्मॉल कैप ले सकते हैं, कम है तो उससे जो भी आपको अच्छा लगे चूज करके अपना इन्वेस्टमेंट करें और अच्छी वेल्थ बनाएं आने वाले टाइम में। आज समझ गए होंगे कि 15 साल का रिकॉर्ड देखने के बाद सबसे अच्छा रिटर्न किस फंड ने दिया है। ये एक इंफॉर्मेशन वीडियो था, इसमें जो भी जानकारी दी गई है वो सारी डेटाबेस रिकॉर्ड के आधार पर है, तो ये कोई मन घड़ंत नहीं है। अगर आप इसका लाइव और देखना चाहते हैं तो इसी वीडियो में हम आपको लाइव भी दिखा देंगे कि किस किस फंड ने यहाँ पर रिटर्न बना के दिया है। ये मैंने वहां से रिकॉर्ड उठा के यहाँ पर लिख के आपको बताया है। अगर आप देखना चाहते हो इसी वीडियो में तो हम इसमें लाइव करके दिखा देंगे। दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे महत्वपूर्ण वीडियो और आप यहाँ पर चैनल पर देख सकते हैं, और लाइव वीडियो भी आगे आप देखने के लिए बने रहिए। तो आगे बात करते हैं लाइव वीडियो में, हाँ, कि हमें कौन से फंड में इन्वेस्टमेंट करना चाहिए जहां हमें रिटर्न देखने को अच्छा मिले, या ऐसा कौन सा फंड है जो हमारे गोल को पूरा कर सकता है। तो हम बात करते हैं सबसे पहले डेट फंड की। तो डेट फंड में औसत एवरेज आया सभी फंडों का निकल के आया 6.45% का रिटर्न है। अगर फिर हम डेट फंड के बाद में बात करते हैं हाइब्रिड फंड की, हाइब्रिड ऑल हाइब्रिड फंड हैं, ये जितने भी हाइब्रिड फंड हैं उनकी बात कर रहे हैं। अगर लास्ट में हम देखते हैं कि कम से कम रिटर्न दिया है 5.66% का रिटर्न रहा है हाइब्रिड फंड का। उसके बाद में देखते हैं हम कॉन्ट्रा फंड के बारे में बात करते हैं कि कॉन्ट्रा फंड ने कितना रिटर्न दिया है। औसत एवरेज देखते हैं, कॉन्ट्रा फंड का औसत एवरेज रिटर्न रहा है यहाँ पर 17.35% का रिटर्न रहा है। अगर कॉन्ट्रा फंड में जिन्होंने इन्वेस्टमेंट किया था उनका 17.35 का यहाँ पर रिटर्न रहा है। कॉन्ट्रा के बाद में हम देखते हैं पीयूसी फंड, जो भी पीयूसी फंड है उनका कितना रहा है। ये वैल्यू फंड का देख लेते हैं पहले हम। वैल्यू फंड औसत एवरेज रिटर्न रहा है इनका 16.83% रहा है। ऐसे ही जितने भी हमने 16 फंडों की बात की है उनमें देख लेते हैं लार्ज कैप फंड की, देख लेते हैं कि लार्ज कैप ने कितना रिटर्न दिया है 15 साल में। औसत एवरेज लार्ज फंड का देखते हैं कि कितना रिटर्न रहा है, सभी फंडों का 13.65% रहा है। ऐसे ही मिड कैप का देख लेते हैं, या ELSS का भी देख लेते हैं हम कि कितना रिटर्न रहा है 15 सालों में लगभग उनका। तो 15.61% ELS, जिसमें टैक्स सेविंग होती है, 1.5 लाख रुपए तक हर सालाना छूट होती है वह। और मल्टी कैप फंड देख लेते हैं, मल्टी कैप का कितना रिटर्न रहा है। मल्टी कैप का 17.43% का रिटर्न रहा है। ऐसे ही हम फ्लेक्सी कैप में देख लेते हैं कि उनका जितने भी फ्लेक्सी कैप फंड है उनका औसत एवरेज कितना रिटर्न रहा है, 15.33 का रहा है। या और फंड देख लेते हैं, मान लीजिए और मिड कैप फंड है उसका रिटर्न देख लेते हैं 15 साल का कितना औसत एवरेज रिटर्न रहा है। औसत एवरेज रिटर्न रहा है 18.94% का औसत एवरेज रिटर्न रहा है मिड कैप का। और ऐसे ही अगर हम स्मॉल कैप की बात करते हैं, स्मॉल कैप में तो सबसे ज़्यादा रिटर्न देने वाला एक ही फंड है और मात्र स्मॉल कैप, जिसका स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट किया है। सभी म्यूचुअल फंड जो AMC हैं उनका अगर औसत एवरेज निकालते हैं कंपाउंडिंग रिटर्न तो 19.71% का रिटर्न आता है। इसमें हाईएस्ट रिटर्न रहा है 22.89% का SBI का। तो आपको ये सारे फंड बताना और ये प्रूफ दिखाना, इससे मेरे बताने का यही था कि आपको यह पता ज़रूर होना चाहिए कि मुझे आने वाले टाइम में मेरा टाइम पीरियड कितना है और उससे कौन से फंड में मुझे इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। अगर 10 साल से ऊपर है तो आप स्मॉल कैप में निश्चित रूप से इन्वेस्टमेंट करके अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। अगर 10 साल से कम है, आपका 5 से 10 साल के बीच में है, तो लमसम मिड कैप में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और 5 साल का ही है तो आप लार्ज कैप में भी जा सकते हैं। परंतु अगर आपका लंबा टाइम का पीरियड है तो आप जरूर स्मॉल कैप में इन्वेस्टमेंट करके एक अच्छा खासा रिटर्न बना सकते हैं। SBI स्मॉल कैप 15 साल का रिकॉर्ड 9 लाख जमा हुए हैं, 60 लाख बना है। इधर DSP 9 लाख 52 लाख बनाए हैं। फ्रैंकलिन इंडिया ने 50 लाख बनाए हैं। क्वांट वाले ने 49 लाख बनाए हैं। ऐसे ही कोटक वाले ने 49 लाख, HDFC वाले ने 45 लाख, ICICI वाले ने, ऐसे सब ने रिटर्न दिया है। अगर आपको वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण वीडियो और हैं वहाँ पर भी आप देख सकते हैं। इसी के साथ जय हिंद, जय भारत दोस्तों।